था, मैंने कह दिया कि ये जो संपत्ति जिस संपत्ति के कारण तुझे इतना गरूर है, ये संपत्ति वो नहीं है जो तुझे चाहिए जीवन में। जिसको अर्जित करने के लिए शरीर मिला, ये संपत्ति वो नहीं है। वो तो भगवान का नाम है, उसके साथ जो जुड़ाव हो जाए, जुड़ हो जाए, उसकी अनुभूति हो जाए, उसका अनुभव हो जाए, हम उसके लिए आए हैं। हम आत्मसात करने के लिए आए हैं। हम ये नहीं है जो शरीर है, हम तो उसके अंश है, हम तो उसके अवतार हैं, हम आत्मा है, हम परमात्मा है। हमने उसकी अनुभूति करनी है, उसको देखना है, उसको समझना है, उसको अनुभव करना है, वो आनंद लेना है। वो असली सुख है, असली कमाई वो है, वो जाएगी हमारे साथ, बाकी तो ये रह जाएगा। लेकिन वो ऐसे जाओ, उठ जाओ। अब वो चला गया तो अभी मिलना हुआ फिर दोबारा ईश्वर ने। अब कहीं ना कहीं तो जोड़ ही देता है ना वो। और मुझे लगता है कि हो सकता है प्रारब्ध कुछ अच्छा होता होगा जो वो सजा देता है, और सामने फिर कोई ना कोई उदाहरण भी रख देता है। तो जैसे ही वो रिटायर हुआ, जितना रिटायरमेंट का पैसा मिला, जिसने रिटायर हुआ उस दिन घबराहट हो गई, हार्ट बीट बढ़ गई, अरे पता नहीं क्या हो गया, मैं कुछ ठीक नहीं रहा। भाई पैसे वाला है, प्रभाव तो है ही नहीं, जितना मर्जी खर्च हो जाए। अब जिसके पास नहीं होगा वो तो 10 बार सोचेगा, ठंडा पानी पी लूँ, कुछ देसी नुस्खा कर लूँ, ठीक हो जाऊँ। कौन जाए अस्पताल? जाएंगे तो पैसा चाहिए भाई। अब जिसके पास था वो तो कहेगा कि चलो मैं तो ठीक रहना चाहिए, हाँ। तो उठ के हॉस्पिटल चला गया। अब जैसे ही हॉस्पिटल गया, इधर से चेक मिल गया, थोड़ा मोटा चेक मिला, बैंक में चला गया, और इधर से अस्पताल चला गया। जितना रिटायरमेंट का पैसा मिला वो सब लग गया। फिर भी ठीक नहीं हुआ। फिर जरूरत पड़ी नाथ की कि चलो विभूति का सेवन करें, अब दरबार में जाएं। ठीक ही नहीं हो रहे, हाथ सूज गए, पैर सूज गए, अकड़ गए, मुट्ठी बंद नहीं हो रही है, सिर का दर्द ठीक नहीं हो रहा है, चला नहीं जा रहा है। तो पत्नी ने कहा, हम तो पहले से ही कहते थे कि दरबार से जुड़ जाओ, अपने आराध्य से जुड़ो, ये सारी चीजें जो उसने दी है इसका हमें सुख मिले, हम इनका सेवन कर सके। उसके लिए उसके साथ पत्नी को ज्ञान, जुड़ो। अब तब जुड़ा जब सब कुछ, बोल अब ले चलो। फिर आए दरबार, ये क्या हो गया? मुझे तो पहचानने में ही नहीं आ रहे आप, सब आपके तो शक्ल सूरत सब बदल गया। बोला ये फल है आपकी बात को ना मानने का। मैंने कहा चलो अब तो अक्ल आई, देर आए दुरुस्त आए, अभी भी समय है, अभी भी सबर, बहुत कुछ अर्जित कर लोगे, सबर जाएगा जीवन। कहते हैं अब समझ में आया कि ये सब कुछ किसी काम का नहीं है। जब तक उसकी कृपा नहीं है तो ये जो कुछ भी मैंने तो सारी जिंदगी किसी को कुछ देखा ही नहीं, रिश्तेदारी भी नहीं निभाई, सिर्फ पैसा पैसा, हाय पैसा, हाय पैसा, हाय पैसा। और आज समझ में आ रहा है कि आधा तो लग चुका, जो पड़ा हुआ है वो भी किसी काम का नहीं है। कुछ खा नहीं सकता हूँ, पी नहीं सकता हूँ, सो नहीं सकता हूँ, पंखा नहीं चला सकता हूँ, वो किसी काम का ही नहीं है। उदाहरण है ये, बहुत बड़ा उदाहरण है। जुड़ा अब ये वो सजा भगवान ने थोड़ा ना दी, वो तो प्रारब्ध है, अपना कर्म है। समय आने पर वो सिर पर टूट पड़ा। अब बचाए कौन? जो बचाने वाला है उसको तो हम देखते ही नहीं है, उससे बड़े तो हम ही होंगे धनवान। अब कौन बचाए? समझ में आ गई बात कि ये सत्य है। पूर्व जन्मों जन्म जन्मांतरों के जो पाप ताप संताप हैं वो नष्ट हो जाए, वो भी उसकी कृपा से होंगे।
और बहुत बड़ा संकट जो सिर पे आएगा वो भी उसकी कृपा से ही कटेगा। तो पहले से ही जुड़ जाए तो फांसी का फंदा है, ये तो सुई से कट सकता है, नहीं तो राम नाम वो भी नहीं होता, ना मरते हैं ना जीते, न चल सकते हैं, न उठ सकते हैं, न खा सकते हैं, न पी सकते हैं। तो क्या करें? बोला बस अब अपनी शरण में ले, अपनी शरण में ले लो। या प्रार्थना करने का कोई लाभ नहीं है, हमारे हाथ में तो कुछ है ही नहीं। हमें तो जो आदेश आएगा वो आपको बता देते हैं, आप मानो ना मानो। मान जाओगे तो जीवन सार्थक हो जाएगा, नहीं मानोगे तो एक दिन ऐसा आएगा कि मानना ही पड़ेगा। सत्य से हम पीछा नहीं छुड़ा सकते, उस सत्य से हमें जुड़ना ही पड़ता है, ऐसे नहीं तो वैसे। और एक दिन वो आता है जीवन में। भाई मैंने तो बहुत असंख्य लोगों को देखा कि वो दिन आता है जीवन में जिस दिन हमें अक्ल आती है, वो हम तो भटक गए, हम तो भूल गए, मंजिल तो दूर है, पहुंचे तो कैसे। पहले से समझ जाए। इसलिए मैं बार बार कहती हूँ कि छोटे छोटे बच्चों को पूजा पाठ में देखिए, छोटा सा बच्चा हमारे आगे बैठा, कितना बड़ा उदाहरण है, तब से बैठी है, मस्ती से भजन बोलती है, कुछ समझ में आता है कि नहीं आता है, मुंह तो चल रहा है, कुछ ना कुछ तो बोल ही रही है। तो हम कहते हैं कि बाल्यकाल से ही उस ईश्वर की उंगली पकड़ लो, अपना हाथ उसको पकड़ा लो, उसको या भाई करना क्या है, करता तो वही है सब कुछ, उसको याद ही तो करना है, मन को उसके साथ जोड़े रखना है, बस इतनी छोटा सा, इतनी छोटी सी जिम्मेदारी उसने हमें दी है।